सूरतगढ़ पावर प्लांट की 2 यूनिट से उत्पादन शुरू हुआ। इनकी कुल क्षमता 910 मेगावाट है, जिसमें 660 मेगावाट की 7वीं यूनिट एवं 259 मेगावाट की प्रथम यूनिट सम्मिलित है। बूंदी में मेज नदी पर प्रदेश का पहला सोलर पावर लिफ्ट प्लांट बनेगा। उल्लेखनीय है कि मेज नदी मांडलगढ़, भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी में प्रवाहित होती हुई कोटा में चंबल नदी में मिल जाती। बांसवाड़ा स्थित गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के प्रबंधक बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यहाँ स्थापित होने वाले जनजातीय नायकों के योगदान और जनजातीय संस्कृति शोध संस्थान का नाम ननाभाई खाट संस्थान होगा। समाज सेविका सुमित्रा देवी, जिन्हें शेखावाटी की मदर टेरेसा कहते हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की सेवा भाव से प्रेरित होकर उन्हीं के नाम से कस्तूरबा सेवा संस्थान का संचालन वे पिछले 32 साल से कर रही हैं। यह संस्थान अब तक 2000 बच्चों को पाल पोस कर एवं पढ़ा लिखा कर मां की भूमिका निभा रहा है। भांडा माजरी गांव हाल ही चर्चा में रहा। यह नाहनी नदी पर अलवर में स्थित है। ज्ञातव्य है कि इसकी स्थापना 623 वर्ष पूर्व भाड़ा सिंह द्वारा की गई थी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो हुगली नदी के अंदर कोलकाता में चलेगी। ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारत पाकिस्तान टेस्ट मैच की मेजबानी का प्रस्ताव रखा। उल्लेखनीय है कि 2007 के बाद दोनों टीमों के मध्य कोई भी टेस्ट मैच नहीं हुआ और 2013 के बाद कोई भी द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेली गई। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में होगा। इसके सभी मैच भारत के वर्तमान प्रमुख सैन्य अधिकारी जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, 2 जनरल मनोज पांडे, थल सेना प्रमुख, 3 एयर चीफ मार्शल विवेक आर चौधरी, वायु सेना प्रमुख, 4 एडमिरल आर हरिकुमार, नौसेना प्रमुख। सऊदी अरब क्लब अल नासर से रोनाल्डो 2025 तक जुड़े रहेंगे। रोनाल्डो को इस डील में प्रतिवर्ष 1730 करोड़ रुपए मिलेंगे, अर्थात रोजाना 4.92 करोड़। उल्लेखनीय है कि यह फुटबॉल में किसी खिलाड़ी की अब तक की सबसे बड़ी डील है। चीन में पिछले 10 वर्ष से विदेश मंत्री रहे वांग यी को हटाकर शी जिनपिंग ने क्विन गैन को वहां का विदेश मंत्री बनाया। पूर्व सर्वोच्च ईसाई धर्मगुरु पोप बेनेडिक्ट 16वें का निधन 95 वर्ष की आयु में हो गया। ब्रिटेन के पूर्व मंत्री भारतीय मूल के आलोक शर्मा को किंग चार्ल्स द्वारा COP 26 शिखर सम्मेलन में उनके नेतृत्व और योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी। अबाबिल 5 ईरान के द्वारा हाल ही में परीक्षण किया जाने वाला हमलावर ड्रोन है। यह 400 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकता है। भारत पाकिस्तान द्वारा परमाणु प्रतिष्ठानों और असैन्य कैदियों एवं मछुआरों की सूची साझा की गई। उल्लेखनीय है कि परमाणु प्रतिष्ठानों हेतु यह समझौता 1988 को हुआ और 1991 से लागू हुआ। इसकी पहली सूची 1992 को सौंपी गई। राजस्थान सरकार एक वर्ष में ट्रैफिक चालान से एकत्रित राशि की निश्चित मात्रा सड़क सुरक्षा निधि में जमा कराएगी, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसके लिए वह इसी सत्र में बिल विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और सचिवों का 10 से 12 जनवरी 2023 तक 3 दिवसीय सम्मेलन जयपुर में आयोजित होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आमंत्रित किया गया है। जयपुर एवं बीकानेर के बाद प्रदेश का डिपार्टमेंट ऑफ स्किल प्लानिंग एंटरप्रेन्योरशिप उदयपुर के रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड में 4 से 5 जनवरी 2022 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन करेगा। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन करेंगे। रिफ फिल्म क्लब की ओर से आयोजित राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 9वां संस्करण 1 से 5 फरवरी 2023 तक आयोजित होगा। इसमें प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड जयपुर के डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल को दिया जाएगा।
दुनिया के सबसे लंबे क्रूज का सफर 13 जनवरी 2023 से मोदी जी के झंडे दिखाने के बाद शुरू होगा। यह क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा। यह 50 दिन में अपना सफर पूरा करेगा। इसमें गंगा, हुगली, ब्रह्मपुत्र समेत 27 नदियों से लगभग 4000 किलोमीटर क्षेत्र की यात्रा होगी। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को 5 जजों की संविधान पीठ ने 4-1 से सही माना। पाली जिले के बोमाधरा गांव के पास सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हो गया। इसमें 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। भारत श्रीलंका के मध्य 3 T20 मैचों की सीरीज आज से शुरू होगी। गुजरात के वलसाड में विश्व का पहला विषरोधी केंद्र बनाया जा रहा है। यह WHO की गाइडलाइन के तहत तैयार हो रहा है। यहाँ सांप के जहर से दवा। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य ने इंसानी शव से खाद बनाने की अनुमति दी। ऐसा करने वाला वह संयुक्त राज्य अमेरिका का 6वां राज्य बना। इसमें व्यक्ति के जीवित रहते हुए उससे यह विकल्प दिया जाता है कि वह अपनी मौत के बाद अपने आप को दफनाना, जलाना या खाद बनाना चाहता है। लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील के तीसरी बार राष्ट्रपति बने। उन्होंने जायर बोल्सोनारो को प्रतिस्थापित किया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने विदेशियों के प्रॉपर्टी खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। ज्ञातव्य कि कनाडा में भारतीय पंजाबियों की बड़ी मात्रा रहती है। राजस्थानी निवासी वंशिका ने महज 42 सेकंड में 6,31,40,92,468 के पहाड़े को उल्टा एवं सीधा बोलकर OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। कोटा में 12वीं कक्षा में पढ़ने के साथ IIT की तैयारी करने वाली वंशिका का पिछले 4 साल में यह 8वां रिकॉर्ड है। राजस्थान ऑनलाइन क्षेत्र में देश में सर्वाधिक कच्चा खनिज तेल उत्पादक बन गया। उल्लेखनीय है कि 20% से अधिक कच्चा तेल राजस्थान में उत्पादित हो रहा है। उदयपुर में जोधपुर के बाद वेस्ट टू वंडर पार्क फतेह सागर झील के इस वर्ष उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी रूट इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। जयपुर और अजमेर मंडल के लगभग सभी रूट इलेक्ट्रिक हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। 13वीं जूनियर राज्य स्तरीय हॉकी पुरुष एवं महिला वर्ग का शुभारंभ बाड़मेर में हुआ। हॉकी राजस्थान के अध्यक्ष अरुण कुमार सारथ। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 3 से 4 जनवरी 2023 तक 2 दिवसीय प्रदेश का पहली बार दौरा किया। यहां इन्होंने जयपुर स्थित राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया। वर्चुअली सतलज जल विद्युत निगम की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया तथा 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन रोहटपाली में आज कर 5 जजों की संविधान पीठ ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की आजादी पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। यह निर्णय 4-1 से लिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी आपत्तिजनक बयान के लिए उसे जारी करने वाला मंत्री या विधायक ही जिम्मेदार है, न कि सरकार। इसके विपरीत बीवी नागरत्ना ने सरकार को जिम्मेदार मानने की बात कही। दुनिया के सबसे ऊंचे बैटल ग्राउंड सियाचिन पर शिवा चौहान नियुक्त होने वाली प्रथम महिला अधिकारी बनी। उल्लेखनीय है कि इसकी ऊंचाई 15,632 फीट है, जहां दिन का तापमान -21 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि रात्रि का तापमान -31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। महाराष्ट्र के RTM विश्वविद्यालय नागपुर में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली किया। यह 3 से 7 जनवरी 2023 तक आयोजित होगी। इसकी थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट है। ज्ञातव्य है कि प्रथम इंडियन साइंस कांग्रेस 1914 में आयोजित हुई एवं 107वीं कांग्रेस बेंगलुरु में आयोजित। भारत श्रीलंका T20 के 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच भारत ने 2 रन से जीता।
ईरानी लेखक मेहदी बहमन को वहां की सरकार ने मौत की सजा सुनाई। उनके ऊपर सरकार ने जासूसी करने का आरोप लगाया। सऊदी अरब में महिलाएं बुलेट ट्रेन चलाएंगी। इसके लिए 32 महिलाओं का पहला बैच ट्रेनिंग के बाद तैयार हो गया है। यह ट्रेन मक्का से मदीना तक चलाई जाएगी। ज्ञातव्य है कि 2018 में महिलाओं को वहां पहली बार ड्राइविंग के अधिकार मिले थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि 2023 में 1/3 दुनिया मंदी का शिकार होगी। इसका कारण चीन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की धीमी अर्थव्यवस्था को बताया। रांची में आयोजित झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में जयपुर के एक्टर हर्षित माथुर को उनकी फिल्म आटा के लिए बेस्ट एक्टर एक्सीलेंस अवार्ड मिला, जबकि फिल्म की एक्ट्रेस सुष्मिता राणा को बेस्ट एक्ट्रेस एक्सीलेंस अवार्ड मिला। उल्लेखनीय है कि ये झारखंड के हजारीबाग की ही रहने वाली हैं। उदयपुर की कचौड़ी जनजाति ने जयपुर स्थित राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से बात की। इस वार्ता में उन्होंने पक्के मकान बनाने का मुद्दा उठाया। जैन मुनि सुगेसागर महाराज ने सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल नहीं बनाने हेतु किए गए आमरण अनशन के दौरान प्राण त्याग दी। विश्व विख्यात राज्य स्तरीय रामदेव पशु मेला नागौर में 22 जनवरी 2023 से आयोजित होगा। 2 फरवरी से 4 फरवरी 2023 तक G20 सम्मेलन की बैठक जोधपुर में होगी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कैबिनेट की मंजूरी। इस पर 19,744 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य है। उल्लेखनीय है कि इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2021 को की थी। ऑल इंडिया फुटबॉल महासंघ ने हिमाचल प्रदेश के अंकित शर्मा का चयन रेफरी के रूप में किया। ये 6 फरवरी से 19 फरवरी 2023 तक दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाली हीरो फुटबॉल क्लब में रेफरी होंगे। मध्य प्रदेश स्थित कूनो राष्ट्रीय पार्क में 8 चीतों को 17 सितंबर को नामीबिया से लाए जाने के बाद अब इसी माह दक्षिण अफ्रीका से भी यहां 12 चीते और लाए जाएंगे। इसमें 7 नर एवं 5 मादा होंगी। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में 22 से 25 वर्ष के 56% युवा रोजगार के काबिल हैं। यह किसी भी आयु वर्ग में सर्वाधिक है। यद्यपि ओवरऑल में 50.3% लोग नौकरी पाने के योग्य हैं। उल्लेखनीय है कि 2022 में यह आंकड़ा 46.2% था। इस रिपोर्ट में राजस्थान की स्थिति रोजगार की काबिलियत रखने वालों में 5वें स्थान पर, जबकि प्रथम पर उत्तर प्रदेश एवं द्वितीय पर महाराष्ट्र है। इंटर्नशिप चाहने वालों में राजस्थान दूसरे स्थान पर, जबकि आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। सबसे ज्यादा कंप्यूटर स्किल्स रखने वालों में राजस्थान प्रथम स्थान पर, जबकि मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। ब्रिटेन में अब 18 वर्ष की उम्र तक गणित पढ़ना अनिवार्य होगा। ब्रिटिश मीडिया के अनुसार वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जल्द ही शिक्षा नीति में परिवर्तन कर इसकी घोषणा करेंगे। जापान महानगर से गांवों में बसने के लिए प्रति व्यक्ति 6,36,000 रुपये देगा और टोक्यो छोड़ने वाले 2 बच्चों वाले परिवार को 18 लाख रुपये देगा। इसका मुख्य उद्देश्य महानगरों से आबादी कम करना है। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार ने राष्ट्रीय मिशन मंत्रालय के नाम से नया मंत्रालय बनाया है। यह यहूदी विचारधारा का प्रसार करेगा। आलोचकों ने इसे यहूदीवादी मंत्रालय नाम दिया है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए परस्पर सामंजस्य बनाने के उद्देश्य से तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया। भीलवाड़ा डेयरी की ओर से पशुपालकों के लिए स्मार्टफोन्स ऐप बुधवार को राजस्व मंत्री रामलाल जाट एवं भीलवाड़ा कलेक्टर आशीष मोदी ने लॉन्च किया।
ऐसा ऐप लॉन्च करने वाली भीलवाड़ा डेयरी देश की पहली डेयरी बन गई। IIM उदयपुर अब प्रदेश की राजधानी जयपुर में इम्पैक्ट असेसमेंट लैब खोलेगा। पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय खो खो पुरुष वर्ग प्रतियोगिता का शुभारंभ बांसवाड़ा में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ एवं गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में बुधवार को शुरू हुआ। इसमें 5 राज्यों से 76 टीमें भाग ले रही हैं। अलवर स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में आधुनिक बास्केटबॉल, बैडमिंटन एवं तीरंदाजी के नए कोर्टों को बनाने हेतु 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर नागौर जिला रहा, जबकि अंतिम पर सिरोही जिला। झारखंड के पारसनाथ स्थित जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं करने का नोटिफिकेशन जारी किया। उत्तराखंड में जमीन धंसने से जोशीमठ स्थित एशिया के सबसे लंबे रोपवे को बंद किया गया। उल्लेखनीय है कि इसकी लंबाई 4 किलोमीटर से अधिक है। UGC ने सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किए। इन्हें UGC से 10 साल की मंजूरी मिलेगी। इन्हें ऑनलाइन क्लास की अनुमति नहीं होगी। हाल ही त्रिपुरा में आयोजित एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में रामलला के मंदिर के 1 जनवरी 2024 तक तैयार हो जाने की बात कही। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इससे दोनों देशों के मध्य तनाव। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की देश में कुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ाने की योजना के तहत 2022 में 4.31 लाख प्रवासियों को स्थायी श्रेणी में जोड़ा गया। आसियान के देश एवं उनकी राजधानियां। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, म्यांमार की राजधानी नेपिता, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, कंबोडिया की राजधानी नोमपेन, वियतनाम की राजधानी हनोई, ब्रुनाई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान, लाओस की राजधानी वियंतियानी, फिलीपींस की राजधानी मनीला, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर और मलेशिया की राजधानी कुआला लंपुर। राज्य सरकार का स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र 15 जनवरी 2023 से राज्य के सभी जिलों में NGO, ट्रस्ट और फाउंडेशन के साथ संवाद कार्यक्रम प्रारंभ करेगा। यह 2 माह चलेगा। इसका उद्देश्य जन कल्याण योजनाओं का शीघ्रता से लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना और इनके क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श करना है। उल्लेखनीय है कि स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के चेयरमैन मुमताज मसीह हैं। नेपाल दूतावास की सूचना पर एयरपोर्ट अथॉरिटी और जयपुर की एयरपोर्ट थाना पुलिस ने एक संयुक्त कार्यवाही को अंजाम देते हुए जयपुर से इथोपिया जाने के लिए रवाना हो रही 12 नेपाली युवतियों को जयपुर में रोका। इन्हें बाद में महिला बाल विकास के शेल्टर होम भेज दिया गया। रिलायंस जियो की 5G सेवाएं जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में आज से शुरू होंगी। आज जयपुर स्थित भामाशाह टेक्नो हब में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इसे लॉन्च करेंगे। इसी माह एयरटेल की भी 5G सेवाओं को लॉन्च करने की योजना है। राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान वर्क फ्रॉम होम करने का प्रस्ताव भेजा है, जिस पर जल्दी स्वीकृति मिल सकती है। उल्लेखनीय है कि इस बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना भरतपुर नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम होगा। यह 100 करोड़ के बॉन्ड जारी करेगा। यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। जोधपुर में कबाड़ से बनाए शिव प्रतिमा, इसकी ऊंचाई 31 फीट है। यहाँ निर्मित 13 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जो कि 1200 किलोग्राम मेटल से बना है। यहाँ पर लगा शिवजी का त्रिशूल 38 फीट ऊंचा है। अंबेडकर DBT वाउचर योजना के ऑनलाइन आवेदन 16 जनवरी तक कर सकेंगे। इसमें प्रतिमाह 2000 रुपए दिए जाते हैं।
इसके लाभार्थी अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी हैं जो जिला मुख्यालय के राजकीय महाविद्यालय में 15वां हॉकी विश्व कप उड़ीसा के भुवनेश्वर एवं रूरकेला में 13 से 29 जनवरी 2023 तक होगा। इसमें कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी। इसका शुभंकर ओली है, जो लुप्तप्राय समुद्री कछुआ है। केंद्र सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी संगठन घोषित कर UAPA के तहत प्रतिबंधित कर दिया। यह संगठन जम्मू कश्मीर में कई टारगेट किलिंग में शामिल रहा है। दिल्ली NCR एवं जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश इलाका था। यह 5.9 रिएक्टर क्षमता का था। अमेरिका के बाद अब जर्मनी भी यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा हेतु सूडान के संवेदनशील क्षेत्र के लिए पूरी महिला पलटन तैयार कर रहा है। इसकी नियुक्ति अबेई क्षेत्र में होगी। उल्लेखनीय है कि 2007 में लाइबेरिया में पहली बार सभी महिलाओं की टुकड़ी तैनात की। अमेरिका के लास वेगास में 5 से 8 जनवरी 2023 तक CES का आयोजन होगा। यह विश्व का सबसे बड़ा तकनीकी एवं इनोवेशन इवेंट है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने जोधपुर स्टेशन की काया पलटकर उसे विश्व स्तरीय बनाने हेतु कार्य का लेटर ऑफ एग्रीमेंट बेंगलुरु की कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया। इस कार्य में अगले 3 वर्ष में 474 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खेल एवं युवा मामले विभाग के भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली की ओर से अखिल भारतीय राष्ट्रीय अंतर क्षेत्रीय विश्वविद्यालय फुटबॉल पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी कोटा विश्वविद्यालय को दी गई। यह 7 से 18 जनवरी 2023 तक चलेगी। इसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं। उल्लेखनीय है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय का 77वां स्थापना दिवस एवं 32वां दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय परिसर में मनाया गया। इसके मुख्य अतिथि राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र थे। इसके कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन हैं। राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन उदयपुर के गांधी मैदान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। बांसवाड़ा में माही महोत्सव का आगाज हुआ। जयपुर में ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा। यह UG, PG एवं PhD की डिग्री देने वाला राज्य का पहला ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट होगा। इसके लिए सरकार इसी सत्र में बिल लाएगी। जोधपुर निवासी सुखोई 30 की पहली महिला पायलट स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी जापान में होने वाले भारत जापान वायु सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास वीर गार्जियन में भाग लेंगी। यह किसी भी विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट होंगी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑफ द लीगल प्रोफेशन 2022 का अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप मिलेगा। यह अवार्ड 11 जनवरी को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में दिया जाएगा। भारत श्रीलंका के मध्य खेली गई वर्ष 2023 की पहली 3 मैचों की T20 श्रृंखला भारत ने 2-1 से 17वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। इसके मुख्य अतिथि गुयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर मोहम्मद इरफान हैं, जबकि विशेष सम्मानित अतिथि सूरीनाम गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी होंगे। अमेरिका संसद में निचले सदन प्रतिनिधि सभा में स्पीकर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी चुने गए। वे 55वें अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने नैन्सी पेलोसी का स्थान लिया है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का किम्बरली क्षेत्र बाढ़ से जलमग्न हो गया। यह पिछले 100 सालों में सबसे खतरनाक बाढ़ है। इसमें वहां का ब्रिटेन से 3 गुना बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। प्राइम वॉलीबॉल का दूसरा सीजन 4 फरवरी से शुरू होगा।
इसके मुकाबले बेंगलुरु, हैदराबाद और कोची में खेले जाएंगे। जयपुर राजस्थान के डॉक्टर उत्कर्ष कुलश्रेष्ठ कोलकाता थंडरबोल्ट टीम के फिजियो के हेड कोच बने हैं। उल्लेखनीय है कि लीग के प्रथम सीजन में यही टीम चैंपियन रही थी। IRCTC द्वारा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 4 फरवरी से जयपुर से रवाना होगी। यह अपनी 9 दिन की यात्रा में श्रद्धालुओं को 5 ज्योतिर्लिंग यथा त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, भीमाशंकर, नागेश्वर एवं सोमनाथ ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगी। सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चित्तौड़गढ़ में किया। इसके साथ ही उन्होंने वहां इंडो गेम्स स्टेडियम का शिलान्यास भी किया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोलने की घोषणा की थी, जिनमें से 750 सेंटर खुल चुके हैं और अगले 250 सेंटर 15 अगस्त तक पूरे होने की संभावना है। जयपुर की नन्ही गोल्फर शिक्षा जैन उम्र 11 वर्ष ने नोएडा में होने वाली ऑप्टिमिस्ट इंटरनेशनल गोल्फ चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। वह वहां भारत का प्रतिनिधित्व कर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण बांसवाड़ा में शुरू हुआ। यह प्रदेश में बिजली की 20% खपत को पूरा करेगा। झूमर लोक नृत्य हाल ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के स्कूली बच्चों के साथ करने के कारण चर्चा में रहा। ज्ञातव्य है कि यह असम की टी कम्युनिटी का पारंपरिक नृत्य है। एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन 13 से 17 फरवरी 2023 तक कर्नाटक के बेंगलुरु में होगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर रहे केशरी नाथ त्रिपाठी का हाल ही में निधन हो गया। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका अमेरिका की पहली महिला न्यायाधीश बनी। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने वहां के उच्चतम न्यायालय, संसद एवं राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। यह धावा पूर्व में अमेरिका में कैपिटोल हिल पर हुए धावे के समान था। उल्लेखनीय है कि ब्राजील में लुला दा सिल्वा ने हाल ही में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के NRI अमित लाठ को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सम्मानित करेंगी। उन्होंने रूस यूक्रेन के शुरुआती दौर में बमबारी के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं को अपनी जान की परवाह किए बगैर वहां से बाहर निकाला था। ब्रिटेन के राजशाही के खुलासे करने वाली प्रिंस हैरी की ऑटोबायोग्राफी का नाम स्पेयर है। इसे पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस द्वारा छापा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि यह किताब रिलीज होने से पहले ही अमेजन पर बेस्टसेलर किताब बन गई है। देवेंद्र चौधरी, जो हाल में चर्चा में रहे, जोधपुर स्थित चतरपुरा गांव के निवासी हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर हैं। इन्होंने क्रिकेट, हॉकी, पोलो, फुटबॉल आदि मैचों में कमेंट्री की है। जयपुर के बीट बॉक्सर दिव्यांश कचोलिया और भरतपुर के बांसुरी वादक मनुराज दुनिया भर में प्रसिद्ध शो अमेरिकाज गोट टैलेंट का हिस्सा बने। वहां इनकी परफॉर्मेंस के कारण शो के जजेज ने स्टैंडिंग ओवेशन। चित्तौड़गढ़ जिले में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक होगा। बुधवार से शुरू हो रहे इस आयोजन को परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किया। भीलवाड़ा महोत्सव का आगाज 12 जनवरी। गणेश शंकर को डाटा जर्नलिज्म क्षेत्र में कार्य करने के लिए बेस्ट रिसर्चर अवार्ड मिला। वे वर्तमान में सेंट विल्फ्रेड PG कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय भोपाल से PhD कर रहे हैं। उन्हें यह अवार्ड रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में आयोजित संगोष्ठी इंटरनेशनल ऑन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन सेक्टर आफ्टर पेंडेमिक में दिया गया। जयपुर में कुछ दिन पूर्व हुई राजस्थान स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल विजेता वंशिका और कौशल मीना राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो खेलेंगे। यह दोनों खिलाड़ी टोंक जिले से हैं।
शांति एवं अहिंसा विभाग एवं युवा मामले व खेल विभाग की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन जम्बूरी स्थल पाली के रोहट में ही होगा। भारत और डेनमार्क सरकार के मध्य हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक्सीलेंस सेंटर ऑफ डेयरी फार्म बनाने हेतु एमओयू हुआ। विधानमंडल सचिवों का 59वां सम्मेलन जयपुर में हुआ, जबकि पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 11 साल बाद जयपुर में ही 11 से 12 जनवरी को होगा। इसका उद्घाटन आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन मंगलवार को हुआ। यहां अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 27 प्रवासी भारतीयों को इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गिविर ने फिलिस्तीन झंडों को फहराने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। इससे इजराइल फिलिस्तीन संकट फिर से गहराने की आशंका है। उल्लेखनीय है कि यहां कई स्थानों पर अरब मूल के लोग रहते हैं, जिससे कई सार्वजनिक स्थानों पर फिलिस्तीन के नेशनल फ्लैग भी नजर आते हैं। ब्रिटेन का वर्ष का पहला स्पेस मिशन द स्टॉट मी अप असफल रहा। मिशन शुरू करने वाली कंपनी वर्जिन ऑर्बिट ने इसका कारण तकनीकी खराबी बताया। इसके रॉकेट को ले जाने वाले विमान का नाम कॉस्मिक गर्ल रखा गया था। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने महिलाओं को अब प्राइमरी तक शिक्षा लेने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व उसने आदेश में कॉलेज में छात्राओं को पढ़ने की पाबंदी लगा दी थी। 2023 के दुनिया के 5 बड़े स्पेस मिशन। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन। यह दुनिया का पहला जुपिटर रोबोटिक मिशन है। स्पेसएक्स का सुपर हेवी स्टारशिप मिशन। नासा का ओसिरिस मिशन। यह बेन्नू एस्टेरॉयड के नमूने लेकर 24 सितंबर को अमेरिका के यूटा के रेगिस्तान में लौटेगा। जापान का डियर मून मिशन। इसमें जापान के 8 सदस्य चंद्रमा पर जाएंगे। स्काई रूट का 3D प्रिंटेड रॉकेट मिशन। यह भारत की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क एवं टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पेट की बीमारी और T123 से संघर्ष में घायल बाघ T57 की मौत हो गई। अब वर्तमान में रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क में बाघों का कुनबा 74 रह गया है, जिनमें से 22 नर, 30 मादा एवं 22 शावक हैं। राजस्थान के वर्तमान प्रमुख पदाधिकारी: राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी, राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, मुख्य सचिव उषा शर्मा, छठवें वित्त आयोग 2020-25 के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह, राजस्थान चुनाव आयोग के अध्यक्ष मधुकर गुप्ता, राजस्थान लोकायुक्त प्रतापगढ़ कृष्ण लोहरा, राजस्थान मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास, राजस्थान महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती। SS राजामौली निर्देशित RRR के नाटू नाटू गाने ने 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड का ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीता। UN की रिपोर्ट के अनुसार 3 माह बाद भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत श्रीलंका के मध्य खेली जा रही 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 67 रन से पराजित किया। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा केट ब्लेचेट, बेस्ट एक्टर ड्रामा ऑस्टिन बटलर, एल्विसी, बेस्ट एक्टर म्यूजिकल कॉमेडी मिशेल यो, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की हुए क्वान, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एंजेला बासेट, ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर, बेस्ट टेलीविजन एक्टर म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज जेरेमी एलेन वाइट, द बियर, बेस्ट टेलीविजन एक्ट्रेस क्विंटा ब्रूनसन, एवार एलिमेंट्री, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म गुलेर्को डेल टोरो स्पिनोचिको, बेस्ट डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग। झुंझुनू के आबूसर में शेखावाटी एवं पर्यटन मेले का आगाज हुआ।
यहाँ डॉक्टर सलाउद्दीन चौपदार फाउंडेशन के सौजन्य से अंतर महाविद्यालय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर न्यू राजस्थान बालिका पीजी महाविद्यालय झुंझुनू रहा। 14 वर्षीय छात्र छात्राओं की राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रतापगढ़ में हुआ। इसमें 26 जिलों से 125 छात्र एवं 76 छात्राएं भाग ले रही हैं। बाड़मेर के पचपदरा में बाबुल की गलियां नामक 3 दिवसीय आयोजन गुरुवार से शुरू हुआ। इसमें देश विदेश से 1000 युवतियां अपने पीहर आएगी। 34वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल प्रतियोगिता का आगाज करौली के महावीर जी में हुआ। झुंझुनू के बड़ा गांव के भानी पब्लिक स्कूल में शिक्षा विभाग की ओर से राज्य स्तरीय मिनी गोल्फ प्रतियोगिता शुरू हुई। इसमें 20 जिलों से 395 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसका उद्घाटन सैन्य कल्याण एवं पंचायती राज राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुणा ने किया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी का 35 किलो वजनी स्टैचू नाहरगढ़ फोर्ट स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी के मध्य मनाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी तट से दुनिया के सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही वर्चुअली गंगा तट पर बन रही 150 कमरों की 5 स्टार टेंट सिटी की बुनियाद रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्रांतिकारियों पर संजीव सान्याल द्वारा लिखी गई किताब रिवॉल्यूशनरी द स्टोरी ऑफ इंडिया हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम का विमोचन नई दिल्ली में किया। WHO ने उज्बेकिस्तान में कफ सिरप पीने से हुई 19 बच्चों की मौत के मामले में अलर्ट जारी किया है। WHO ने कहा है कि भारत की मैरियन बायोटेक द्वारा निर्मित 2 सिरप DOK1 मैक्स एवं एम्बरोनाल सिरपों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ओजोन परत का छेद अब सिकुड़ रहा है। इसके अगले 4 दशक में पूरी तरह ठीक हो जाने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि इस छेद के बारे में सर्वप्रथम कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के 2 शोधकर्ताओं मारियो मोलिना और शेरवुड रालैंड ने शोध कर जानकारी दी। इसीलिए इन्हें 1995 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ओजोन परत की जागरूकता हेतु ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी ग्रुप की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में लगभग 19 लाख मृत शिशु पैदा हुए। 50 लाख बच्चे जन्म से पहले 5 साल में मर गए एवं 5 से 24 आयु वर्ग के 21 लाख बच्चों और युवाओं की मृत्यु हो गई। इस प्रकार 2021 में प्रत्येक 4.4 सेकंड में एक बच्चा या युवा की मौत हो गई। हालांकि भारत में शिशु मृत्यु दर में सन 2000 के बाद सुधार देखा गया है। इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल बनाने वाली इजराइल की स्टार्टअप कंपनी AIR ने एयरक्राफ्ट एयर 1 बनाया, जो एक बार चार्ज होने पर 177 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकेगा। इसकी हाल ही में सफल टेस्टिंग की गई। यूक्रेन का सोलेदार शहर हाल ही चर्चा में रहा। इस पर रूस ने दावा किया है कि इस पर हमारा अधिकार हो गया है, लेकिन यूक्रेन ने इस दावे को खारिज कर दिया। रूस के नए सेना प्रमुख वालेरी गेरासिमोव बने। उन्होंने सर्गेई सुरोविकिन का स्थान लिया। मार्च से राजस्थान में पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन होगा। यह जयपुर से दिल्ली के मध्य चलाई जाएगी। काली तीर परियोजना के लिए 706 करोड़ की निविदा मांगी गई। इसकी 30 माह में कार्य पूरा करने की समयबद्ध सीमा तय की गई। इसमें चंबल नदी से पानी लिफ्ट कर धौलपुर के पार्वती एवं रामसागर बांध में लाया जाएगा। नागौर के डीडवाना में 44वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। इसमें देश भर से टीमें भाग लेगी। खेतड़ी के रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थित अजीत विवेक राष्ट्रीय संग्रहालय परिसर में नवनिर्मित रविंद्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक परिसर का उद्घाटन केंद्रीय कला एवं सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया।
इसमें आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ भी सम्मिलित हुए। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार देश के 18 राज्यों के 187 जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा 0.03 Mg प्रति लीटर पाई गई, जो कि डॉक्टरों के अनुसार लीवर की बीमारी एवं कैंसर कारक है। इसमें राजस्थान के 33 में से 28 जिले रेडियोएक्टिव तत्वों से दूषित हैं। बीकानेर में ऊंट महोत्सव की शुरुआत बीकानेर कार्निवाल के साथ शुरू। पूर्व डीजीपी ML लाठर को राज्य का सूचना आयुक्त बनाया गया। उल्लेखनीय है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त DB जेट एयरवेज का मालिकाना हक जालान कॉलरॉक कंसोर्शियम को ट्रांसफर करने की मंजूरी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दी, जिसके लिए 6 माह की समय सीमा निर्धारित की है। केरल के राज्य बाल अधिकार रक्षा आयोग ने राज्य के सभी स्कूलों को निर्देशित किया है कि वे शिक्षकों को उनके जेंडर अर्थात सर या मैडम के नाम से संबोधित न कर सिर्फ टीचर संबोधित करें। यह फैसला शिक्षकों के मध्य भेदभाव को समाप्त करेगा। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन 75 वर्ष की उम्र में हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उल्लेखनीय है कि उनका जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम होशंगाबाद में हुआ था। 15 जनवरी को मनाए जाने वाले आर्मी दिवस की नई दिल्ली में की जाने वाली परेड इस बार इतिहास में पहली बार दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में आयोजित होगी। सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवाने पर आम आदमी पार्टी को 163 करोड़ रुपए चुकाने का नोटिस भेजा गया। दक्षिण सूडान में 1171 भारतीय जवानों को पीसकीपिंग मिशन में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए UN मेडल से सम्मानित किया गया। इसमें 5 महिला सैनिक भी सम्मिलित हैं। इस अवार्ड सेरेमनी में पहली बार महिला अधिकारी मेजर जैस्मिन चट्टा ने नेतृत्व किया। महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप आज से दक्षिण अफ्रीका में शुरू होगा। इसमें भारत सहित कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। ज्ञातव्य है कि T20 फॉर्मेट में खेला जाने वाला यह टूर्नामेंट महिला अंडर 19 टीमों का पहला वर्ल्ड कप है। श्रीलंका के सबरागमुवा विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए भारतीय उच्चायोग ने MOU किया। अजमेर की सोफिया कतर मैराथन में दौड़ने वाली पहली महिला होगी। राजस्थान हाईकोर्ट में नवनियुक्त 9 जजों के बाद अब कुल स्वीकृत 50 पदों में से 35 पद भर गए हैं। इसमें 2 दंपत्ति जज हैं, जो कि देश में पहली बार है। इनमें डॉक्टर नूपुर भाटी और उनके पति पुष्पेंद्र भाटी एवं जस्टिस शुभा मेहता एवं उनके पति महेंद्र गोयल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौशाला निर्माण हेतु प्रथम चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना के तहत 1377 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी प्रदान की है। इसमें 90% राज्य सरकार एवं 10% कार्यकारी एजेंसी वहन करेगी। बीकानेर में मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में मिस मरवन एवं मिस्टर बीकाना प्रतियोगिता डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित की गई। इसमें कोमल सिद्ध ने मिस मरवन एवं रविंद्र जोशी ने मिस्टर बीकाना का खिताब जीता। झुंझुनू में कृषि विज्ञान केंद्र आबूसा ने क्रॉप कैफेटेरिया बनाया है। यहाँ 11 फसलों की कुल 76 किस्मों की बुवाई की गई है। इसमें सभी बीज ऐसे हैं जो झुंझुनू की मिट्टी, पानी, तापमान व जलवायु के अनुकूल है। किसान यहां आकर एवं देखकर अपनी आर्थिक जरूरत के अनुसार फसल बुवाई कर सकते हैं। राजस्थान राजनीति के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक संगठन कांग्रेस में ट्रांसजेंडर के लिए सीट आरक्षित की गई। कांग्रेस की यूथ कांग्रेस में ट्रांसजेंडर के महासचिव को इसमें चुना जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास को भरतपुर के राज सिंह की कंपनी अंतारा लग्जरी रिवर क्रूजेज ने बनाया है। ज्ञातव्य कि इसका हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। यह वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य चलेगा।
भारत में चीन से आयात 31.7% बढ़ा, जबकि निर्यात 37.9% घटा। अतः अब भारत का चीन के सापेक्ष व्यापार घाटा 43.2% बढ़। संजय सिंह चौहान का हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने पान सिंह तोमर, I.M. कलाम, साहेब बीरी गैंगस्टर जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी। भारत की हॉकी टीम ने हॉकी विश्व कप में अपने पहले मैच में स्पेन को 2-0 से हराया। भारत के 13 साल के यश 500 से अधिक यथा 508 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने। ज्ञातव्य की प्रथम बल्लेबाज श्रीलंका के चिरसेले पेरुमा है, जिन्होंने अंडर 15 मैच में 553 रन की पारी खेली। कोचीन विश्वविद्यालय में छात्राओं को माहवारी पर अवकाश देने की घोषणा की है। ऑटो एक्सपो 2023 उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में शौर्य स्थल का लोकार्पण किया। भारत ने श्रीलंका से खेली गई 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया। भारत ने अंतिम मैच 317 रन से जीता, जो कि अब तक की सबसे बड़ी जीत है। नेपाल के पोखरा में प्लेन लैंडिंग से 10 सेकंड पूर्व क्रैश हो गया, जिसमें 68 यात्री और 4 चालक दल समेत 72 सदस्य थे, जिसमें से सभी मारे गए। इसमें कुल 14 विदेशी भी थे, जिनमें 5 भारतीय भी सम्मिलित थे। 71वां मिस यूनिवर्स खिताब USA की आरबोनी गैब्रियल ने जीता। इन्हें ताज भारत की पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने पहनाया। राजस्थान टूरिज्म पोलो कप 16 से 22 जनवरी 2023 को होगा। पोलो को बढ़ावा देने हेतु पहली बार राजस्थान पोलो क्लब एवं पर्यटन विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अजमेर के ब्यावर में आयोजित मिस्टर एंड मिस इंडिया ओपन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जयपुर के अमित खुशावा ने जूनियर मेन फिजिक और जूनियर बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में मेडल जीत। जयपुर के लेखक, गीतकार और फिल्म मेकर अविनाश त्रिपाठी को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में विंध्य गौरव अवार्ड। जयपुर में जाट समाज देश में एकता का संदेश देने के लिए जाट महाकुंभ का आयोजन 5 मार्च को करेगा। इसके लिए हाल ही में जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील तथा अन्य सदस्यों ने इसके पोस्टर का विमोचन किया। महाराणा प्रताप, राणा कुंजा के शौर्य एवं गांधी जी के अहिंसा मार्ग तथा पानी बचाने के संदेश देने वाली राजस्थानी फिल्म राजस्थानी बाहुबली के पोस्टर का विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा किया गया। इसके निर्देशक विपिन। जयपुर के जयसिंहपुरा की कक्षा 9 की छात्रा कोमल यादव का चयन इंस्पायर अवार्ड के लिए हुआ। उदयपुर की बेटी स्वधि पनवार गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रम्पेट बजाते हुए राजपथ पर मार्च पास्ट करेंगी। रोजगार संबंधी समाचार। महात्मा गांधी स्कूलों में संविदा पर 9,712 शिक्षकों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें पात्र अभ्यर्थी 31 जनवरी से 1 मार्च तक SSOID से आवेदन कर सकते हैं। RSSMB बोर्ड ने सूचना सहायक के 2,730 पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की। इसके लिए पात्र अभ्यर्थी SSOID से 27 जनवरी से 25 फरवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन किया। इसमें 8 राष्ट्रीय दल एवं 57 क्षेत्रीय दलों को बुलाया गया। इसका कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने विरोध किया। ऑक्सफैम की सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट इंडिया स्टोरी रिपोर्ट में बताया है कि भारत के सबसे अमीर 1% लोग देश की कुल संपदा का 40% मालिकाना हक रखते हैं, जबकि नीचे के 50% लोग कुल संपदा का मात्र 3% मालिकाना हक रखते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अब भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में कार्य करने की भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में देश में स्टार्टअप की राजधानी बेंगलुरु, बेस्ट परफॉर्मर गुजरात,
जबकि महत्वाकांक्षी लीडर्स में राजस्थान पहले पायदान पर है। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के चर्च में बम का धमाका हुआ। इससे 17 लोगों की मौत हो गई एवं अनेक लोग घायल हो गए। अल जजीरा रिपोर्ट के अनुसार ISIS ने इसकी जिम्मेदारी ली है। 16 जनवरी 2023 को जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि म्यांमार लोकतंत्र समर्थक अपने ही लोगों को मारने के लिए हथियारों का बड़ी मात्रा में उत्पादन कर रहा है। इसमें भारत, चीन, जापान सहित 13 देशों की कंपनियां उसकी मदद कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि यहाँ आंग सान सू की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर सेना प्रमुख जनरल मिन आंग लाइंग तानाशाह शासक बने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पाकिस्तान ने फ्यूल प्राइस बढ़ाने की शर्त नहीं मानी, फलस्वरूप उसने कर्ज देने से मना की। राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 हाल ही में 6 हस्तियों को दिए गए। न्याय क्षेत्र में दलवीर सिंह भंडारी एवं RM लोढ़ा, उद्योग क्षेत्र में अनिल अग्रवाल एवं एलिन मित्तल, जबकि कला क्षेत्र में केसी मालू एवं शीन काफ निजाम को दिया गया। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार सर्वप्रथम 2012 में 7 हस्तियों को दिए गए। इसके बाद 2013 में 7 अन्य हस्तियों को दिए गए। उसके बाद इन्हें बंद कर दिया गया। तीसरी बार 2022 में यह 6 हस्तियों को दिए गए। ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो 2023 में जयपुर के हिमांशु जांगिर, जो कि आर्टिस्ट के संस्थापक हैं, की पुस्तक द आर्ट ऑफ रिस्टोरेशन का कवर लॉन्च किया गया। इस बुक को 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस पर लॉन्च किया जाएगा। इसमें एम्बेसडर 1959 मार्क सेकंड एवं कैडिलिक 1954 के रिस्टोरेशन की प्रक्रिया उल्लेखित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 28 जनवरी 2023 को भगवान देवनारायण के 1111वें प्रकटोत्सव दिवस पर भीलवाड़ा के आसीन आएंगे। यहाँ वे महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर देवनारायण कॉरिडोर की घोषणा कर सकते हैं। जियो के बाद अब एयरटेल ने भी जयपुर, उदयपुर एवं कोटा में 5G सेवाएं। भीलवाड़ा की काछोला ग्राम पंचायत के सरपंच प्रहलाद नट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें 14 में से 12 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। अब उनके हटाने की प्रक्रिया शुरू। राजस्थान में 1991 के बाद अर्थात 32 साल बाद रणजी का मैच जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में खेला जा रहा है। यह मैच राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मध्य हो रहा है। इस मैच के शुरू होने से पूर्व इसी स्टेडियम में 1985 में एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले बॉलर प्रदीप सुंदरम को सम्मानित किया गया। अमेरिकी कनाडाई क्रिटिक्स चॉइस एसोसिएशन द्वारा दिए जाने वाले क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में राजामौली निर्देशित RRR ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार जीता। वेल प्लेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजीव बगरहट्टा हैं। ये SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एवं कंट्रोलर हैं। इस पुस्तक का विमोचन JLF में ओलंपिक एथलीट अभिनव बिंद्रा एवं वेदांता चेयरमैन नरेश त्रेहान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। कर्नाटक के हुबली में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में झुंझुनू के जालिमपुरा निवासी विजय हिंद को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एटलस ऑफ द हॉट के लेखक ब्रेने ब्राउन हैं। यह पुस्तक 2022 की बेस्ट सेलर पुस्तक रही। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की गई। इसमें प्रथम 3 जोखिमों में पर्यावरण जोखिम सम्मिलित है। विश्व आर्थिक मंच की अन्य रिपोर्ट निम्नलिखित है: ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट। 47वीं जॉइंट्स इंटरनेशनल कन्वेंशन 20 से 22 जनवरी 2023 तक जोधपुर में आयोजित होगा। इसमें 11 देशों के लगभग 3000 प्रतिनिधि भाग लेंगे।
इसके मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं पूर्व नरेश गज सिंह जी होंगे। इसकी अध्यक्षता जॉइंट्स मुंबई की वर्ल्ड चेयरपर्सन NC साइना द्वारा की जाएगी। एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सीरियम के द्वारा ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर हाल ही में किए गए सर्वे में मीडियम कैटेगरी में विश्व में जयपुर एयरपोर्ट 9वें स्थान पर है। 2 फरवरी 2023 से जयपुर से जोधपुर के लिए सीधी वायुयान कनेक्टिविटी शुरू होगी। बीसलपुर बांध की खुदाई की जाएगी। इसमें अवसाद के रूप में फैली हुई बजरी को सरकार द्वारा निकलवा कर बेचा जाएगा। इससे बांध का जल स्तर बढ़ेगा और साथ ही सरकार को 600 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। राजस्थान कैडर के रिटायर्ड IPS पंकज सिंह अब राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी में डिप्टी NSA की भूमिका निभाएंगे। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में अजीत डोभाल NSA हैं। जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब में आई स्टॉक एवं स्टार्टअप चौपाल की ओर से 2 दिवसीय राजस्थान इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। कोटा के अभेदा बायोपार्क में नाहरगढ़ बायोपार्क से बाघ बाघिन और बब्बर शेरनी को लाने की अनुमति सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा प्रदान की गई है। शुभमन गिल दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर बने। उन्होंने न्यूजीलैंड टीम के विरुद्ध अपना यह दोहरा शतक लगाया। भारतीय चुनाव आयोग ने हाल ही में 3 राज्यों में चुनावों की घोषणा की। त्रिपुरा में 16 फरवरी एवं मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी 2023 को चुनाव होंगे। सभी तीनों राज्यों के नतीजे 2 मार्च। हाल ही गैर हिंदुओं को प्रवेश न देने के कारण चर्चा में रहा कूडलमाणिक्यम मंदिर केरल के त्रिशूल में भगवान राम के छोटे भाई भरत का एकमात्र मंदिर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का बुधवार को वर्चुअली उद्घाटन किया। यह 18 से 28 जनवरी 2023 तक चलेगा। पाकिस्तान की आर्थिक तंगहाली पर विश्व बैंक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उसके पास केवल 3 हफ्ते का खर्च बचा है। बैंक ने साथ ही यह भी कहा है कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज फ्रांस की नान सिस्टर आंद्रे दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला थी। उनका 118 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका जन्म 11 फरवरी 1904 को हुआ था। भारतवंशी रामचंद्रन जन्नी ऑकलैंड काउंसिल की सदस्य बनी। वह सबसे कम उम्र में सदस्य बनने वाली एवं पहली अश्वेत महिला है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 811वां उर्स औपचारिक रूप से बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाकर शुरू किया गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण की शुरुआत होटल आमिर क्लार्क में हुई है। यह 19 से 23 जनवरी 2023 तक 5 दिन चलेगा। राजस्थान में राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण का लोकार्पण किया। भारत में इसका विभिन्न भाषा में अनुवाद भी किया। बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले की सीमा पर अनास माही नदी के संगम पर स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर हाल ही चर्चा में रहा। कडाना बांध बनने के बाद यह टापू 6 से 7 माह पानी में डूब जाता है। सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में सीकर जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। भूपसेरा या भूपेरा गांव हाल ही चर्चा में रहा। यह 800 वर्ष पुराना है। यह बांसुर अलवर में स्थित है। यहाँ निर्मित सती माता मंदिर प्रमुख आस्था का केंद्र है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय प्रथम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रीसेंट एडवांसेज इन केमिकल साइंसेज 2023 का आयोजन किया गया। कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 गीतकार इरशाद कामिल को दिया जाएगा। इन्हें यह अवार्ड 22 जनवरी 2023 को विश्व प्रसिद्ध साहित्य महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में दिया जाएगा।
फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 लेखक के बेनू को उनकी आत्मकथा औरन्वेषण अंतिमते के लिए दिया गया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर भारतीय महिला रेसलरों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसके लिए उन्होंने उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल एक कार द्वारा घसीटे जाने पर चर्चा में रही। उन्होंने कहा, जब दिल्ली में महिला आयोग की प्रमुख ही सुरक्षित नहीं तो महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी। त्रिपुरा में सीनियर सिटीजन जो 80 वर्ष से अधिक के हैं, उन्हें वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने हाल ही में अपना इस्तीफा देने की घोषणा की। औपचारिक रूप से वे 7 फरवरी को अपना इस्तीफा देंगे। पुरातत्वविदों ने नॉर्वे में दुनिया के सबसे पुराने खुदे हुए रूनस्टोन की खोज की। यह प्राचीन स्कैंडिनेवियाई लोगों द्वारा जर्मनिक वर्णमाला रून के साथ उकेरे गए बड़े पत्थर होते हैं। लगभग 2000 वर्ष पुराने शिलालेखों के साथ यह स्कैंडिनेवियाई में लिखित रूप में दर्ज शब्दों का सबसे पहला उदाहरण है। इस खोज से प्रारंभिक लौह युग में रून्स के बारे में जानकारी मिलेगी। दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज रहे हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर भारत में पैदा हुई अरुणा मिलिबनी। उन्होंने भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ। पाकिस्तान की संसद ने अपने सभी विश्वविद्यालयों में कुरान पढ़ने की बाध्यता वाला विधेयक पास किया। गुड़गांव के एक्सपो सेंटर में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट एक्सपो की तर्ज पर राजस्थान में 20 से 23 मार्च 2023 तक जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का पहला सीजन आयोजित होगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में लोकार्पण की गई पुस्तकें। दीप्ति नवल की किताब ए कंट्री कोल्ड चाइल्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखिका नमिता गोखले का उपन्यास जयपुर जर्नल, इसका हिंदी अनुवाद जयपुर नामा है। इसके अनुवादक पुष्पेश पंत एवं लेखक प्रभात रंजन है। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उद्घाटन किए गए दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास का पूरा फर्नीचर जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट से बना है। उल्लेखनीय है कि इसे भरतपुर निवासी राज सिंह की कंपनी अंतारा लग्जरी रिवर क्रूज ने बनाया है। यह वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य चलेगा। बाड़मेर गौरव सम्मान में 52 लोगों को सम्मानित। सवाई माधोपुर जिले का 260वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में बीबीसी की गुजरात दंगों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन का पहला भाग प्रसारित किया गया। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार एवं प्रोपेगेंडा बताया। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान रहा। प्रथम 3 स्थानों पर क्रमशः अमेरिका, रूस एवं चीन है। नई दिल्ली में 10 से 12 अप्रैल 2023 तक पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा गूगल पर 1337 करोड़ों का जुर्माना लगाया गया। इसके विरुद्ध गूगल ने उच्चतम न्यायालय में याचिका लगाई, जिसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया और 1 हफ्ते में इस राशि का 10% जमा कराने का आदेश दिया। स्पेन में रह रही अमेरिकी मूल की 115 साल की महिला मारिया ब्रानियास मोरेरा अब दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र की जीवित महिला बन गई हैं। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में फ्रांस की लूसिल रैंडन की 118 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, जो कि विश्व की सबसे उम्रदराज महिला थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2023 में 21 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसके साथ ही गरीबी बढ़ने का अनुमान भी लगाया है। ताइवान महिलाओं को रिजर्व फोर्स में शामिल कर पुरुषों की तरह मिलिट्री ट्रेनिंग देगा। यह योजना चीन की ओर से हमले का खतरा बढ़ता देख बनाई गई है।
जयपुर के नवरत्न प्रजापति ने लकड़ी की सबसे छोटी चम्मच, जिसकी लंबाई 2 मिलीमीटर है, बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। केंद्र सरकार के सेंट्रल टीबी डिवीजन द्वारा जारी टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का चौथा स्थान रहा। उल्लेखनीय है कि 2021 में इस रिपोर्ट में राजस्थान का 19वां स्थान था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में यतीन्द्र मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक लता सुरगाथा का विमोचन किया गया। 2 दिवसीय चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कोटा में आयोजित हुआ। खेतड़ी रियासत की हेरिटेज संपत्ति के संरक्षण के लिए मुंबई एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे प्रदीप नंदराजोग की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन 2022 दिल्ली के नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ। विक्रम देव दत्त नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अगले महानिदेशक होंगे। वे अरुण कुमार का स्थान लेंगे। 1 से 5 फरवरी 2023 तक LAC पर प्रलय युद्धाभ्यास होगा। इसमें राफेल, सुखोई एवं S-400 मिसाइल डिफेंस स्क्वाड भी तैनात होंगे। उल्लेखनीय है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत द्वारा रूस से लिया गया है। भारत बायोटेक 26 जनवरी को अपनी पहली इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक लॉन्च करेगी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सभी गतिविधियों पर खेल मंत्रालय ने रोक लगा दी है। इसके सहायक सचिव विनोद तोमर को सस्पेंड कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा भारतीय भाषा में साहित्यिक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रभाषा सम्मान देने की घोषणा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इसके MD संजीव चड्डा ने की। यह पुरस्कार क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए चयनित उपन्यास के मूल लेखक और अनुवादक को दिया जाएगा। इसमें क्रमशः 21 लाख रुपए तथा 15 लाख रुपए सम्मान स्वरूप दिए जाएंगे। इसके साथ ही 5 अन्य चयनित कृतियों के मूल लेखकों को 3 लाख रुपए तथा अनुवादक को 2 लाख रुपए की राशि सम्मान स्वरूप दी जाएगी। 23 जनवरी को देश में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 23 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसकी घोषणा की और पहली बार मनाया गया। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन के इस्तीफा दिए जाने के बाद वहां लेबर पार्टी की ओर से क्रिस हिपकिंस के प्रधानमंत्री बनाए जाने की घोषणा की। 1969 में अपोलो 11 मिशन के द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ गए बज एल्ड्रिन द्वारा 93 वर्ष की आयु में अपनी चौथी शादी करने के कारण चर्चा में रहे। उन्होंने 63 वर्षीय डॉक्टर एनका से शादी की। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में होने वाली परेड में राजकीय बानगढ़ महाविद्यालय पालिकी NCC कॉर्पोरल राधिका गग्गर कर्तव्य पथ पर मार्च पास्ट का प्रतिनिधित्व करेंगी। पहला राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का खिताब बेदला ट्रोजन्स ने रजनीगंधा अचीवर्स को हराकर जीता। चंबल नदी घाटी परियोजना के राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध के जीर्णोद्धार हेतु विश्व बैंक ने लगभग 183 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। राजस्थान विश्वविद्यालय में स्थित संगीत विभाग का 3 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह 23 से 25 जनवरी 2023 तक आयोजित होगा। उल्लेखनीय है कि इस विभाग की स्थापना 1973 में राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस में हुई थी। विश्व प्रसिद्ध रामदेव पशु मेला ध्वजारोहण के साथ नागौर में शुरू हुआ। सांचौर जिले के हाडेचा में 9 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ बनाया गया है। इसकी प्रतिष्ठा 3 फरवरी को होगी। इसके महोत्सव की शुरुआत 25 जनवरी से शुरू हो जाएगी। इसके लिए कृत्रिम तरीके से 250 बीघा जमीन पर अयोध्या नगरी बसाई गई है।
सऊदी अरब में सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी द्वारा आयोजित जॉय अवार्ड समारोह के तीसरे संस्करण में भारतीय सिने स्टार अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में आजीवन योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ज्ञातव्य है कि जॉय अवार्ड के तहत विभिन्न क्षेत्रों में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने वाले 20 कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती अर्थात पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार द्वीप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन किया। इसके साथ ही अंडमान निकोबार के 21 अनाम द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेता सैनिकों के नाम पर रखा। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ के निलंबित होने पर इसके कामकाज एवं इसके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप की जांच हेतु ओलंपिक मेडल विजेता MC मैरी कॉम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। उल्लेखनीय है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने भी इस विवाद की जांच हेतु 7 सदस्यीय समिति की अध्यक्ष MC मैरी कॉम को ही बनाया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वागी, जिसे शैन शार्क भी कहा जाता है, मुंबई नेवल डॉकयार्ड से कमीशन की गई। पहली 4 पनडुब्बियां कलवारी, खंडेरी, करंज एवं बेला हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूलों में गीता और रामायण पढ़ाए जाने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आज विज्ञान भवन में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। जर्मनी यूक्रेन को लड़ने में मदद करने के लिए लेपर्ड नामक टैंक देगा। इसकी डिलीवरी पोलैंड के द्वारा की जाएगी। ब्राजील में पिछले 4 साल में यानोमामी जनजाति के कुपोषण और गंभीर बीमारियों से लगभग 570 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद वहां मेडिकल इमरजेंसी लगा दी गई है। मुंबई में 27 से 31 जनवरी 2023 तक शंघाई सहयोग संगठन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा। उल्लेखनीय है कि शंघाई सहयोग संगठन 8 सदस्यीय संगठन है, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों सम्मिलित हैं। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने साल 2022 की ICC मेंस T20 टीम घोषित कर दी है। इसमें भारत के विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव एवं हार्दिक पांड्या समेत 3 खिलाड़ी सम्मिलित हैं। इसका कप्तान इंग्लैंड के बल्लेबाज जोश बटलर को बनाया गया है। पाली की दुर्गेश नंदिनी राठौर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में सैक्सोफोन बैंड बजाकर कर्तव्य पथ पर स्वर लहरियां बिखेरेंगी। जैसलमेर में विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव का आयोजन 3 से 5 फरवरी 2023 तक जैसलमेर जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में होगा। 26 जनवरी से राज्य में शुरू होने वाली शहरी ओलंपिक प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई है। राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पुनिया ने यह जानकारी दी और अब इसको ग्रामीण ओलंपिक के साथ किए जाने की घोषणा की। जैसलमेर के रेगिस्तान में 14 से 27 जनवरी 2023 तक चल रहे भारत और मिस्र के संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 में 11वें दिन हेलबोन ऑपरेशन किया। यह ऑपरेशन हेलीकॉप्टर से उतरकर सैनिकों द्वारा दुश्मनों का खात्मा करता है। नागौर जिले के खींवसर के पप्पू चौधरी साइकिल लेकर पूरा देश घूमने निकले हैं। उन्होंने अपनी इस यात्रा का उद्देश्य पर्यावरण बचाना बताया है। 2025 में उनका लक्ष्य माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ने खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से गोवर्धन सागर झील पर कयाकिंग और कैनोइंग सेंटर की शुरुआत की। यह इस प्रकार का फतेह सागर झील के बाद दूसरा सेंटर है। IIM उदयपुर राज्य सरकार के सहयोग से जयपुर में एक लैब स्थापित कर रहा है, जो अप्रैल से शुरू होगी। इसमें IIT एवं एम्स इसके अध्ययन में मदद करेंगे। उल्लेखनीय कि इस लैब का उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सफलता और असफलता की जांच करना होगा और लोग किस प्रकार की योजना चाहते हैं यह भी देखना होगा।
उड़ीसा के गंजम जिले के अस्काप पुलिस थाने को देश का नंबर 1 पुलिस थाना चुना गया है। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष पुलिस स्टेशनों द्वारा विभिन्न सुविधाओं को प्रदान करने के आधार पर यह रैंकिंग तय की जाती है। उड़ीसा के जाजपुर में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन। विश्व प्रसिद्ध जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बेस्ट सेलर रही कुछ प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक निम्नलिखित हैं। गौर गोपाल दास की एनर्जाइज योर माइंड, लर्न द आर्ट ऑफ मास्टरिंग योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। चित्रा बैनर्जी दिवाकरुणी की इंडिपेंडेंस। गीतांजलि श्री की रेत समाधि। अमिया श्रीनिवासन की द राइट टू सेव्स। शेहान करुणा तिलक की द 7 मून्स ऑफ माली एल्मीडा। भारत ने न्यूजीलैंड के साथ खेली गई 3 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया है। इसके साथ भारत अब आईसीसी विश्व रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गया है। अंटार्कटिका में बर्फ की चट्टान से ब्रिटेन के लंदन शहर के आकार जितना हिमखंड, जिसकी मोटाई 150 मीटर जबकि चौड़ाई 1550 स्क्वायर किलोमीटर है, टूटकर अलग हो गया। यह घटना अंटार्कटिका स्थित ब्रिटेन के हेली रिसर्च स्टेशन के पास हुई। भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो तथा मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल को शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भेजा। उल्लेखनीय है कि 2022-23 की शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। माचू पिच्चू विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हाल ही में बंद कर दिया गया है। यह पेरू में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। उल्लेखनीय है कि पेरू में राष्ट्रपति के विरुद्ध चल रहे विरोध प्रदर्शन के मध्य इसको नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका के कारण इसे बंद किया गया है। तेरहवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी का राज्य स्तरीय कार्यक्रम OTS जयपुर में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र थे। इसमें ADM डॉक्टर सूरज सिंह नेगी को निर्वाचन संबंधी बेहतर कार्य करने हेतु उनकी कर्तव्य निष्ठा के लिए सम्मानित किया गया। निकिता गुर्जर झुंझुनू की डिस्कस थ्रो की महिला खिलाड़ी है। वह 3 से 5 फरवरी 2023 तक भोपाल में होने वाले खेलो इंडिया गेम्स में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी। सांवलाराम बिश्नोई बाड़मेर के वीर जवान हैं। इन्होंने UN सेनाओं की ओर से कांगो में लड़ते हुए शहादत पाई, जिससे इन्होंने भारत के साथ साथ कांगो के लोगों का गौरव बढ़ाया। इन्हें मरणोपरांत UN मेडल से नवाजा गया। 20 से 22 जनवरी जयपुर में आयोजित हुई राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में बाड़मेर के घुड़सवारों ने 5 मेडल जीते। 33वां 3 दिवसीय राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह 27 से 29 जनवरी 2023 तक जयपुर में आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे प्रतियोगिता में मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर की छात्रा विदुषी कसानिया ने 68 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे। यह पहली बार है कि मिस्र का भारत के गणतंत्र दिवस पर कोई मुख्य अतिथि भारत आया है। भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ग्रीनियम की नीलामी होगी। इससे सरकार ने 160 अरब रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसका प्रयोग ग्रीन परियोजनाओं में किया जाएगा। भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ICC मेंस T20 प्लेयर ऑफ ईयर जीतने वाले इस फॉर्मेट में पहले भारतीय बने हैं। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज एक दिवसीय मैचों की रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन गए। उल्लेखनीय है कि न्यूजीलैंड से भारत ने 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 3-0 से जीती। इससे भारत एक दिवसीय मैचों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया। 15 से 20 जनवरी 2023 तक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में संपन्न राष्ट्रीय बेंच प्रेस चैंपियनशिप में चित्तौड़गढ़ की खिलाड़ी माया कुमारी जोशी ने 1 गोल्ड एवं 1 सिल्वर जीता। अन्य खिलाड़ियों ने भी 3 मेडल जीते। इस प्रकार राजस्थान ने इसमें कुल 5 मेडल जीते हैं।
उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में 5 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। इसका कारण वहां के लोगों में श्वसन में परेशानी आना बताया है, लेकिन कोरोना का जिक्र नहीं किया गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस बने। उन्हें वहां के गवर्नर जनरल सिंडी किरो ने शपथ दिलाई। अब वे वहां के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही लेबर पार्टी के प्रमुख भी बन गए। रूसी संसद में एंटी एलजीबीटी विधेयक पास हो गया है। अब यह अधिनियम बन चुका है। इसके उल्लंघन पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। राजस्थान के 4 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। हुसैन बंधुओं अहमद हुसैन एवं मोहम्मद हुसैन को कला के क्षेत्र में, मूलचंद लोढ़ा समाज सेवा क्षेत्र, लक्ष्मण सिंह समाज सेवा क्षेत्र। नागौर के करनाल में वीर तेजाजी महाराज के 950वें जन्मोत्सव पर 2 से 4 फरवरी तक 3 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसमें राष्ट्रीय स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता होगी, जिसमें विजेता टीम को 1 लाख रुपए एवं तेजाजी का प्रतीक चिन्ह एवं उपविजेता को 51 रुपए हजार दिए जाएंगे। इसी के तहत 8 किलोमीटर की लीलन मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन भी होगा, जिसमें विजेता को 21,000 रुपए एवं उपविजेता को 11,000 रुपए दिए जाएंगे। बिट्स पिलानी झुंझुनू में सरस्वती मां का एक अनोखा मंदिर है, जहां पूजा के समय भी घंटी नहीं बजाई जाती है। इसमें गणितज्ञ आर्यभट्ट, होमी जहांगीर भाभा, सुभाष चंद्र बोस सहित अनेक महापुरुषों की प्रतिमाएं भी लगी हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इसमें 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण एवं 91 व्यक्तियों को पद्मश्री देने की घोषणा की। इसमें से 7 व्यक्तियों को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिले, जिसमें बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस एवं मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण तथा नरेंद्र चंद्र देव वर्मा, आर झुनझुनवाला, कर्म वांगचू और अरीस खंबाटा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण पाने वाले 6 व्यक्ति: बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, MM कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवास वर्धन, मुलायम सिंह। पद्म भूषण पाने वाले 9 व्यक्ति: एस.एल. भैयप्पा, कुमार मंगलम बिरला, दीपक धर, वाणी जयराम, स्वामी चिन्नाजियर, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति एवं कमलेश डी पटेल हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 412 गैलेंट्री अवार्ड देने की घोषणा की, जिसमें 6 कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र एवं अन्य गैलेंट्री अवार्ड सम्मिलित हैं। कीर्ति चक्र पाने वाले 6 वीर मेजर शुभान, नायक जितेंद्र सिंह, रोहित कुमार, दीपक भारद्वाज, सोनी नारायण, श्रवण कश्यप हैं। भारत में 4 से 24 मार्च 2023 तक होने वाली क्रिकेट महिला प्रीमियम लीग विश्व की सबसे महंगी महिला क्रिकेट लीग बन गई है। IPL के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे महंगी क्रिकेट लीग भी बन गई है। इसमें 5 टीमें लगभग 4,670 करोड़ रुपए में बिकी। ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड पाकिस्तान के बाबर आजम को दिया जाएगा। यह उन्हें लगातार दूसरी बार मिला है। उड़ीसा शहर हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने के कारण चर्चा में रहा। यह यूक्रेन में स्थित है। इस पर रूस ने 30 से अधिक मिसाइलें दागी, जिससे 2 मिसाइल यहां बने नाभिकीय रिएक्टर पर गिरी। 7 के देश एवं उनकी राजधानियां: भारत नई दिल्ली, पाकिस्तान इस्लामाबाद, अफगानिस्तान काबुल, नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू, बांग्लादेश ढाका, श्रीलंका कोलंबो या श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, मालदीव्स माले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवान देवनारायण के 1111वें जन्मोत्सव समारोह पर भीलवाड़ा जिले के आसीन तहसील में स्थित मालासेरी आएंगे।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अब परीक्षा में चीटिंग होने पर शिकायत करने के लिए 0145263521 नंबर जारी किया। राजस्थान का एकमात्र ऐसा सूर्य देव मंदिर गलता जी जयपुर में स्थित है, जहां वह पत्नी संध्या राणादे के साथ विराजमान है। रेलवे मंत्रालय ट्रेनों के संचालन और निर्माण में तरह तरह के इनोवेशन कर रहा है। इस कड़ी में जोधपुर को अपना पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मिल गया है। 3 अन्य इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी जल्द मिल जाएंगे। राजस्थान सूरज एवं हवा के बाद अब पहली बार पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर तकनीकी का प्रयोग कर वर्ष भर ऊर्जा का उत्पादन करेगा, जिससे वह दक्षिण भारतीय राज्यों की तरह पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर उत्पन्न करने वाला राज्य बन जाएगा। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट में गौतम अदानी को 1.44 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब वह दुनिया में अमीरों की लिस्ट में 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में भारत की सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी फाइनल में ब्राजील की लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की जोड़ी से हार गई। ज्ञातव्य है कि सानिया मिर्जा ने पहले ही संन्यास की घोषणा कर दी थी। यह उनका अंतिम ग्रैंड स्लैम मैच था। भारत न्यूजीलैंड T20 प्रथम मैच में न्यूजीलैंड 21 रन से जीता। भारत की नाज जोशी दुनिया की पहली इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर ब्यूटी क्वीन। हिमाचल के चंबा में स्थित खजियार प्रकृति की सुंदरता का प्रमाण है। विश्व पर्यटन मानचित्र पर इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। हिमाचल के चूधार के लिए 8 किलोमीटर लंबा रोपवे प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि चूधार धार्मिक आस्था का केंद्र है। आतंक के विरुद्ध लड़ाई में अमेरिकी आर्मी ने सोमालिया में घुसकर आतंकी संगठन ISIS के खूंखार आतंकी बिलाल अल सुदानी का अंत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हांगकांग शरणार्थियों के लिए अमेरिका में विशेष सुरक्षित आश्रय का दर्जा 2 वर्ष और बढ़ा दिया। ब्रिटेन में लाए जा रहे ऑनलाइन सेफ्टी बिल पर चर्चा में वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के एडल्ट कंटेंट के विरुद्ध विरोध किया गया। वेल्स फुटबॉल टीम के कप्तान और रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी गैरेथ बेल ने 33 वर्ष की उम्र में फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। नेपाल की उच्चतम न्यायालय ने वहां के उप प्रधानमंत्री लामिछाने की संसद सदस्यता रद्द कर दी। उन्हें अमेरिका और नेपाल की दोहरी नागरिकता का दोषी माना। राजस्थान के अलवर जिले के 2 बहादुर सैनिकों फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल यादव निवासी रेवाना बहरोड एवं CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट सत्येंद्र यादव निवासी भिखावास मुंडावर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 6 कीर्ति चक्र एवं 15 शौर्य चक्रों की घोषणा की गई थी। हाइड्रोजन एनर्जी पर IIT जोधपुर में शोध होगा। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य के लिए केंद्र सरकार 15 शहरों में डेमो प्लांट लगा रही है, जिनमें से एक प्लांट जोधपुर। जयपुर के कोटपुतली में स्थित छापाला भैरू मंदिर का आज 14वां वार्षिकोत्सव समारोह मनाया जाएगा। इसमें 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए इसे लक्खी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर में राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया। उड़ीसा के रोरकेला में स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम अपनी सर्वाधिक दर्शक क्षमता 21,000 के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। ज्ञातव्य है कि यह हॉकी ग्राउंड है। यहाँ 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप मैच भी हुआ। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम अब अमृत गार्डन होगा। नेपाल की शालिग्राम शिला से राम सीता जी की मूर्ति बनेगी। इस शिला का 6 करोड़ वर्ष पुरानी होने का दावा किया गया है। यह 40 टन वजनी शिला है।
प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की वार्षिक रैली में सम्मिलित हुए। उल्लेखनीय है कि एनसीसी इस वर्ष अपना 75वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया। हाल ही में सुखोई 30 MKI एवं मिराज 2000 लड़ाकू विमान आपस में भिड़ गए। इसमें मिराज के पायलट शहीद हो गई और सुखोई पायलट बचने में सफल रहे। हाल ही में देश में किसानों की आय और कर्ज पर एक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें भारत में प्रत्येक किसान परिवार पर औसतन 74,121 रुपए कर्ज है, जबकि औसतन मासिक आय 10,218 रुपए है। इसके कुछ तथ्य: सर्वाधिक कर्ज वाले राज्य: पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा पंजाब है, जबकि सबसे कम कर्ज वाले राज्य क्रमशः नागालैंड, मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश है। इसमें राजस्थान 7वें स्थान पर है। आय की दृष्टि से प्रथम स्थान पंजाब 26,700, जबकि अंतिम स्थान झारखंड 4,895 का है। राजस्थान की आय 12,520 रुपए है। भारत न्यूजीलैंड के मध्य खेला गया दूसरा T20 मैच भारत ने जीता। जर्मनी द्वारा यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने की घोषणा के बाद अब अमेरिका भी यूक्रेन को अब्राहम टैंक देगा, जिस पर उत्तर कोरिया ने विरोध जताया है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर रूस को हथियार भेजने का आरोप लगाया था। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत की परमाणु नीति का फोकस पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। इस रिपोर्ट अनुसार भारत के पास 160 परमाणु हथियार, जबकि पाकिस्तान के पास 165, चीन के पास 350, अमेरिका के पास 5,428 और रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महिला सिंगल बैडमिंटन का खिताब बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने कजाकिस्तान की एलेना रायबकिना को हराकर जीता। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम है। हॉकी विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में बेल्जियम एवं जर्मनी के मध्य हुआ, जिसमें जर्मनी टीम विजेता बनी। झुंझुनू जिले में डायबिटीज एवं अस्थमा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर डॉक्टर कैलाश राय को अहमदाबाद में इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन की ओर से आयोजित 78वीं राष्ट्रीय कांग्रेस में फेलो ऑफ द इंडियन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की उपाधि प्रदान की गई। T3 प्रोडक्शन के बैनर तले बनी राजस्थान की ऐतिहासिक राजस्थानी फिल्म बाहुबली राजस्थानी का प्रोमो जयपुर में लॉन्च हुआ। यह फिल्म 17 फरवरी को रिलीज होगी। उल्लेखनीय है कि यह गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत से प्रेरित है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 9वां संस्करण, जो कि 1 से 5 फरवरी तक जयपुर में आयोजित होगा, इसमें परीक्षित साहनी जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। 3 राज्यों में मोस्ट वांटेड और 1,15,000 रुपए के इनामी दस्यु केशव गुर्जर को धौलपुर पुलिस ने पकड़ा। नेशनल मोहन कुमारमंगलम फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन उदयपुर में हो रहा है। इसका फाइनल मुकाबला उदयपुर और दिल्ली के मध्य होगा, जिसमें मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं भारतीय टीम के पूर्व गोलकीपर सुब्रत होंगे। गोवा में पर्यटकों की प्राइवेसी और सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें बिना इजाजत के पर्यटकों की फोटो लेना, शराब पीना और खुले में खाना बनाने पर रोक लगाई गई है। उड़ीसा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नबा किशोर दास की एक ASI गोपाल दास द्वारा अपनी सर्विस रिवाल्वर से गोली मारने के कारण मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र के देवलाली में स्थित स्कूल ऑफ आर्टिलरी में रविवार को सैन्य अभ्यास तोपची का आयोजन हुआ। इसमें स्वदेशी हथियार जैसे कि 9 वज्र, धनुष सिस्टम इत्यादि आकर्षण का केंद्र रहे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल परिक्रमा की शुरुआत की। इन्होंने अपने इस कार्यक्रम को स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित किया।
उत्तर भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एकमात्र मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। इसका निर्माण 1952 में हुआ था। यहाँ महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। लखनऊ की NIAATS कोर्ट ने गोरखनाथ मंदिर पर हमले के दोषी आतंकी मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा सुनाई। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2020-21 जारी की। इसके अनुसार उच्च शिक्षा में पहली बार 4 करोड़ से अधिक 4.14 करोड़ स्टूडेंट हो गए। विश्वविद्यालयों की संख्या में राजस्थान नंबर 1 पर है। यहाँ 52 निजी विश्वविद्यालय के साथ कुल 92 विश्वविद्यालय हैं, जबकि 1058 कॉलेजों के साथ बेंगलुरु अर्बन जिला नंबर 1 पर है और जयपुर जिला नंबर 2 पर है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष सिंगल टेनिस का खिताब सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ग्रीस के स्टीफानोस सित्सिपास को हराकर जीता। इन्होंने 10वीं बार यह खिताब जीता। अब इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीत राफेल नडाल की बराबरी की। रूस ने 19 साल की लड़की ओलेसा क्रिवत्सोवा को आतंकी घोषित किया। ब्रिटेन में हिंदुओं के लिए पहला स्थायी शमशान घाट बनेगा। यह वहां स्थित एक मंदिर के किनारे बनेगा।